हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? फ्लावर पार्ट्स के बारे में पढ़े, एंथर के बारे में पढ़े, गाइनोसियम एंड्रोसियम के बारे में पढ़े, कैलिक्स करोला के बारे में पढ़े। अब पार्ट 2 में हम किसके बारे में पढ़े थे? हम मेल वाले पार्ट के बारे में पढ़े थे, जो एंथर पॉलन गिरेनोरिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। अब हम क्या पढ़ेंगे पार्ट 3 में? फीमेल वाला पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक फीमेल में क्या क्या पाया जाता है? पिस्टिल मिकोरेंजियम, जिसे हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, और एम्ब्रियोसाइक। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। ठीक, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम पिस्टिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिस्टिल हमारा क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। तो हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ने चाहते हैं। तो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में जो गाइनोसियम पाया जाता है क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का। ठीक, तो गाइनोसियम में भी कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। तो इसमें क्या गाइनोसियम किस में पाया? अगर इस गाइनोसियम में एक सिंगल पिस्टिल पाया जाता है, सिंगल और मोर देन वन दोनों पाए जाते हैं। तो जिसमें सिंगल पिस्टिल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कहते हैं। ठीक, और जिसमें एक से अधिक पाया जाए या और ज़्यादा पाया जाए, जिसे हम कहते हैं मोर देन वन पिस्टिल पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो पिस्टिल में भी फ्यूज भी हो सकता है। तो पिस्टिल एक होता है फ्री होती है और एक होती है फ्यूज होती है। तो अगर पिस्टिल इसका क्या हो जाए? फ्यूज है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस। तो सिनकार्पस के हमारे कुछ क्या है? एग्जाम्पल है, जैसे हमारा पेपावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, हेबिकस हो गया, टोमेटो हो गई। ये हमारे क्या है? इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हम इसको PMHT, ठीक, PMHT कैसे याद कर लेंगे। फिर हमारा अगर ये फ्री है, इसके जो होते हैं फ्री होते हैं क्या? पिस्टिल, तो हम उसे कहते हैं एपोकार्पस। तो इसका हमारा क्या एग्जाम्पल होगा? लोटस, रोज एंड माइकेलिया। ठीक, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो ईच पिस्टिल है 3 पार्ट। एक पिस्टिल में क्या क्या पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है, स्टाइल पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। तो हमारा क्या है? ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। तो हमारे देखो स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। यहीं पे पॉलन ग्रेन आता है। तो इसी की स्टाइल के थ्रू हमारा क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब सिलेंडर होता है, जो कनेक्टिंग किससे होता है? ओवरी से कनेक्ट होता है। तो इसी के द्वारा हमारा क्या आता है? पॉलन ग्रेन ओवरी में आता है। तो ओवरी हमारी क्या आती है? एक सोइलेंट पार्ट होती है, जिसे हम बेसल पार्ट कहते हैं नीचे पे। तो इसमें क्या पाया जाता है? लोक्यूल पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवियन कैवी कहते हैं। तो ओव्यूल हमारी क्या होती है? एक भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वन ओव्यूल पाया जाता है तो इसके एग्जांपल हमारा क्या हो गया? पैडी, व्हीट एंड मैंगो। इसमें एक बीज पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होगा? मोर देन वाले में पाया जाए, जिसे हम वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया एंड आर्किड्स हो गए। ये हमारे क्या होगा? मोर देन ओव्यूल वाले हो गए। ठीक, तो फ्लावर कार्पर के आधार पे हम क्या बनाए हैं? चार्ट बना दिए हैं। तो फ्लावर में कार्पल नंबर कितना? अगर एक पाया जा रहा था तो मोनोकार्पली, और एक से अधिक पाया जा रहा है तो क्या कहते हैं? पॉलीकार्पली या मल्टीकार्पली। तो यही पॉलीकार्पली हमारी क्या होती है? सिनकार्पस होता है, एपोकार्पस होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो सिनकार्पस फ्यूज होता है, जिसे हम कहते हैं सिनकार्प। ये हमारा क्या है? ट्रिक है। साइना पापा मस्ट हैव टोमेटो। तो साइना के क्या हो गया? साइना पापा क्या रखते हैं? मस्ट हैव टोमेटो। तो ये हो गया साइना से साइनिक सिनकार्पस, पापस हो गया पपाया, मस्ट हो गया मस्टर्ड, हैप्स हो गया हेबिकस, और टूटी से हो गया टोमेटो। ठीक, अब हमारा दूसरा जो फ्री कार्पेल पाई जाती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस। तो इसे हमें याद किए, अपोलो गेव लॉट्स ऑफ रोजेस टू मैकेली। तो अपने पेशेंट को अपोलो हॉस्पिटल क्या देता है? रोज देता है। तो एपोकार्पस, अपोलोस हो गया एपोकार्पस, लॉट्स ऑफ से हो गया लोटस हो गया, रोजेस से हो गया रोज हो गया, मिकेल का हो गया मैकेलिया। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरेंजियम। तो हम हमारा दूसरा पार्ट क्या आ गया? ओव्यूल का आ गया। तो मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। वह स्ट्रक्चर जिसमें हमारा ओव्यूल बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। तो ये स्टाल्क कॉल्ड फिनिकल, जिससे स्टाल्क द्वारा अटैच होती है उसे हम कहते हैं फिनिकल कहते हैं। तो द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स, तो हमारे ओव्यूल्स होती है फ्यूज होती है किसके? फिनिकल से होती है। इन द रीजन ऑफ द हाइलम। तो ये किससे जुड़ा होता है? ये हाइलम के ऐसे रीजन से हमारा ये जुड़ा होता है। तो ये फिनिकल हमारे पाए जाते हैं। उसके बीच में हमारी क्या होती है? ओव्यूल्स होती है, जिसे हम ओवरी कहते हैं।
ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारी ये हो गई पहली ओवरी, ऐसे ओवरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट ही बनता है जाके। तो हमारा ओवरी क्या होती है, फ्रूट होती है, ये 2n में पाया जाता है। फिर हमारा ये क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ओव्यूल हो गई, जो हमारी क्या हो जाती है, सीड बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल 2n होती है। फिर हमारा ये जिससे जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेंटिकल कहते हैं। फेंटिकल कनेक्ट विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स के बॉडी से क्या करती है, जोड़ती है, इसे कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली क्या पाया जाता है, एक हाइलम पाई जाती है। तो हाइलम क्या आता है, इन बिटवीन फेंटिकल ओव्यूल्स, ओव्यूल्स और बीच फेंटिकल के बीच में क्या पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है। तो इस पार्ट को हम सबको कौन कनेक्ट करता है, ओवरी को और ओवल्स को कौन कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा करता है। जैसे हमारे में पाया जाता है कि प्लेसेंटा कनेक्ट करता है, ऐसे इसमें भी क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा कनेक्ट करता है। तो ऊपर वाला ये जो पार्ट है हम इसे कलेजा पार्ट कहते हैं। ये क्या होती है, इंटीगुमेंट रीजन। तो हमारा ये ओरिजिन होती है, तो हमारा ये जो इंटीगुमेंट है, आउटर एंड इनर पार्ट, यहीं से हमारी क्या होती है, ये निकली हुई होती है। तो अपोजिट टू माइक्रोपाइल, हमारा अपोजिट किसके है, माइक्रोपाइल क्या है, ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल रीजन इंड है, तो ये पाया जाता है। इंटीगुमेंट क्या होता है, ये भी 2n होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक क्या होता है, इनर होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, मेन बल्क ऑफ द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का बड़ा वाला हिस्सा होता है। ठीक, फिर माइक्रोपाइल एंड हमारा आ गया, तो अपोजिट टू एक दूसरे का अपोजिट होता है, कलेजा और इसके चलेजा। तो ये दोनों को क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए अपोजिट टू चलेजा। इंटीगुमेंट एब्सेंट, यहाँ इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक, अब मेगा स्पोर मदर सेल्स के बारे में हमारा यहाँ पाई जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव द अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूक्लियस क्या होती है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें पाया जाता है। तो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियोसाइक, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है इसी को हम एम्ब्रियोसाइक कहेंगे या तो फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये कैसे बनता है एमएमसी मतलब मेगा स्पोरेंजिया से कैसे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा मेगा स्पोरेंजेंसिस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल से। तो मेगा स्पोर मदर सेल से एमएमसी हमारा जो बनता है उसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजेंसिस कहते हैं। तो ये किससे बनता है, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगा स्पोर, इसे हम कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड कहते हैं। तो हमारा कैसे बनता है, मियोसिस के द्वारा बनता है। तो ये हमारा क्या आता है, मेगा स्पोर मदर सेल्स। ये डेंस साइटोप्लाज्म का बना होता है, जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मियोसिस के द्वारा हमारा क्या बनाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड बनाता है, जैसा यहाँ बताया गया है। इसमें 4 क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, एक ही फंक्शनल होती है। तो इसमें 1 फंक्शनल मेगा स्पोर, जिसे हम एन कहते हैं, ये आगे डेवलप करके क्या बना लेती है, एम्ब्रियोसाइक बना लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो हमारा ये जो होता है, एक एम्ब्रियोसाइक से एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। तो हमारा 4 मतलब 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या करेंगे, माइटोसिस करके बनाएंगी। तो माइटोसिस करके हमारा क्या बनाएगा, जो बनाएंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा इसके बारे में पढ़ेंगे। 7 सेल्ड एड न्यूक्लिएट हमारा क्या बना लेती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेती हैं। तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट कैसे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट बनेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 बार क्या करती हैं, माइटोसिस करती हैं। तो पहला हमारा क्या है, जैसे सिंगल सेल मेगा स्पोर बन गया, ये हमारा क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गया। तो ये फ्री न्यूक्लियर होती है। फर्स्ट माइटोसिस में क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, जिसे हम 2 न्यूक्लिएट कहेंगे। तो हमारा पहला माइटोसिस होता है तो उसका डबल हो जाता है, 2 न्यूक्लिएट हो जाता है। तो ये भी फ्री न्यूक्लियर होती है। फिर हमारा क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड तो ये डबल था, अभी क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो डबल का क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, 4 न्यूक्लिएट कहेंगे। फिर फ्री न्यूक्लियर में हमारा थर्ड माइटोसिस होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएट बन जाएगा। तो इसी को हम 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। अब इसी का हम पूरा पार्ट देखते हैं। तो हमारा 3 क्या हो जाते हैं, 3 एंटीपोर्टल बनता है, 2 हमारा पोलर न्यूक्लियाई बनती है, एक बनती है और 2 सिनर्जिट बनते हैं। इसी तरह टोटल हमारा क्या हो जाता है, 8 न्यूक्लिएट हो जाता है। और 7 सेल कैसे हो गया, देखो 1 2 3 एक हो गया 4 5 6, एक बड़ा वाला है 7, इसे हम क्या कहेंगे, 7 सेल कहेंगे।
तो ये हमारा हो गया 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट हो गए। तो इसके बारे में पढ़े। हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, चलेजा एंड हो गई। तो ये 1 2 3 3 एंटीपोर्टल हो गया, ये भी एन होता है। फिर हमारा क्या होगा, टोपोलर न्यूक्लियाई हो गई जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, एन के होता है। और हमारा एक सेल एक हो गया, 1 2 हमारा क्या हो गया, सिनर्जिट हो गए, एक एक करके इसे हमारा 2 सिनर्जिट हो गया। तो इसी को क्या है, एक और सिनर्जिट को मिला के क्या कहते हैं, एक एपरेटस कहते हैं। यहाँ एक फिलिपाइम स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फिलिपाइम एपरेटस कहते हैं। यहीं पर हमारा क्या होता है, पोलन ट्यूब को ये गाइड करता है। नीचे हमारा क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट हो गए। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैप्टोफाइट या एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, नोट्स था जो एक ट्रिक के रूप में बनाया गया था। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन भी देख लेते हैं। तो हम एनसीईआरटी लाइन में क्या देखेंगे, ये वाला पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसाइक। तो ये क्या होता है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंटेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये क्या करते हैं, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फ्लावर की, और द गाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टिल। अगर ये सिंगल पिस्टिल होती है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं तो ये मोनोकार्परी होती है। अगर उससे ज़्यादा मोर देन 1 पिस्टिल होती है तो मल्टीकार्परी होती है। व्हेन देयर आर मोर देन 1 द पिस्टिल में भी फ्यूज। अगर मोर देन एक से ज़्यादा अधिक पिस्टिल है और क्या है, फ्यूज है, तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। जैसा कि हम सिनकार्पस का क्या एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, क्या चाइना वाला। तो ये हमारा क्या होता है, सिनका पेपावर, मस्टर्ड, हिबिस्कस और टोमेटो होता है। तो सिनकार्पस एक जो हमारा फ्री होता है जिसे हम पिस्टिल में भी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसे एपोकार्पस कहते हैं। जिसे हमारा क्या आ गए थे, LRM हो गए, LRM हो गए, जो इसे हम कहते हैं अलार्म से याद करते हैं। अलार्म से हो गया, ए से हो गया क्या हो गया, एपोकार्पस, एल से हो गया लोटस, पी से हो गया रोज, और एम से हो गया माइकेलिया। तो ये हमारे इसके बारे में हो गया। तो ईच पिस्टिल है 3 पार्ट। सबके पिस्टिल में क्या पाए जाते हैं, 3 पार्ट पाए जाते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। स्टाइल उसको ले जाने वाली सिलेंडर ट्यूब होती है। ओवरी क्या होती है, सोइलेंट पार्ट होता है जिसे हम बेसल पार्ट कहते हैं। द स्टिग्मा सेवर्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, इसके बारे में हम पढ़ चुके। द स्टाइल है द इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट एंड बेनिथ द, किससे, स्टिग्मा के नीचे से जुड़ा होता है। द बेसल बर्ज पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट नीचे एकदम होता है आप द पिस्टिल, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी, इन द ओवरियन कैविटी। तो ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओवरियन कैविटी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल भी कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो हम यही प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, ओवेरियन कैविटी में पाया जाता है। तो रिकॉल द डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन द स्टडी ऑफ द, हम प्लेसेंटेशन के बारे में किस में 11th में पढ़ चुके हैं, जो हमारा होता है नीबू वाला जो पढ़े थे उसके बारे में। फिर हम एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा इन द मेगास्पोरेंजिया। तो हमारा प्लेसेंटा किससे निकला होता है, मेगास्पोरेंजिया से, कॉमनली कॉल्ड द ओवल, ओवल्स निकला होता है। तो हम ये पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिया। जैसे हमारा ये हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस जो हो गई हमारे किसकी एग्जाम्पल थे, तो इसके बारे में, हिबिस्कस हमारा किसका, सिनकार्पस का था। तो यहाँ देखो ऐसे जाके हमारा पूरा आपस में फ्यूज हो गए हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, सिनकार्पस हो गया। ठीक, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ओवरी। ये भी देखो लास्ट में फ्यूज हो गया है, जो हमारा क्या हो गया, पेपावर हो गया। तो ये भी सिनकार्पस का हो गया, मल्टीकार्परी हो गई, इसे सिनकार्पस ओवरी हो गई। ये हमारा क्या है, माइकेलियम। माइकेलियम देखो एक एक सब क्या है, पिस्टिल सारे एक एक क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। ठीक, ये क्या है, फ्री है। तो ये फ्री है इसके कार्पल, इसलिए हम इसे एपोकार्पस कहते हैं। ठीक, डी वाला हमारा क्या है, ये एंट्रोपस ओव्यूल है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ, जैसे हमारा ये हाइलम हो गया तो अटैच होती है, फिनिकल हो गई, माइक्रोपाइलर इंड हो गया, आउटर इंटेगुमेंट हो गया, इनर इंटेगुमेंट हो, न्यूक्लियस हो गई, एम्ब्रियोस हो गई, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक, ये जो हमारी होती है, जो जंक्शन ऑफ द बिटवीन ओव्यूल्स एंड फिनिकल होता है, ये हाइलम, ये हमारा क्या होता है,